जीवन अगर दिक्कत कर दे, कोई परेशानी ना कर दे, तो पैर उठाकर चलते तो राजा रहुगण की पालकी उछलती। रावण को क्रोध आता है, उसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं सिंधु का राजा हूं, मेरा नाम है रहुगण। पालकी फिर उछलती है। जब कई बार ऐसा हुआ, अंत में पालकी उतरवा ली और रहुगण ने तलवार उठाई और जड़ भरत पर मारने के लिए तैयार हो गए। उसने कहा तुम्हें पता है जो मेरे साथ मेरी बात को नहीं मानता मैं उसको मृत्यु दंड दे देता हूं। आज तक तो भरत किसी से बोले नहीं, और एक बात कहूं, वो भरत कोई और नहीं थे। अरे रहुगण कोई और नहीं था, ये वही हिरणी का बच्चा था, रहुगण बन के अपना उद्धार करने के लिए आया था। और भरत तो वही थे कि पिछले जन्म में तो मैंने तुम्हारा उद्धार नहीं किया, तुम्हारे मोह के कारण मुझे 3 जन्म लेने पड़े, लेकिन अब इस जन्म में मैं तुम्हारा भी उद्धार करूंगा और अपना भी कल्याण करूंगा। आज रहुगण को कहते हैं जड़ भरत के राजा, तुम मुझे मारोगे, मुझे मारने का मतलब क्या है? तुम इस शरीर को मारोगे, मुझे तुम कभी नहीं मार सकते। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। मेरे शरीर के टुकड़े करोगे, शरीर के टुकड़े होंगे, मेरे नहीं। दुख होगा मेरे शरीर को होगा, गाली दोगे, अपशब्द बोलोगे, सब मेरे शरीर को बोलोगे, लेकिन मुझे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शरीर हूं। शरीर का धर्म है मरण धर्म। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे आप चावल लो और चावल को पका लो, उबालने के बाद उनको सुखा दो, क्या उसका बीज बनाकर जमीन में बो पाओगे? आपने एक बर्तन में चावल जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद उसमें चावल डाले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन मैं पूछना चाहता हूं, पहले चावल गर्म होंगे या जल गर्म होगा? पहले जल गर्म हुआ, फिर चावल गर्म हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके नीचे से अग्नि को निकाल दिया। घंटा 2 घंटा बाद चावल जैसे पहले ठंडे थे वैसे ही रह गए, और जल भी वैसे जैसा था वैसा ही रह गए। ठीक इसी प्रकार शरीर का स्वरूप है कि ये शरीर ना पहले कुछ था और ना बाद में कुछ है। ये जो अग्नि इसके नीचे जलती है, जो प्राण रूपी अग्नि है, इस शरीर के अंदर विराजमान है। इसके निकलते ही ये शरीर पहले भी मृत था और बाद में भी मृत ही रहेगा। इस शरीर का महत्व तभी तक है जब तक इस शरीर के अंदर प्राण बसे, बाकी शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहते हैं अपने जीवन को कल्याणकारी बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ और अपने जीवन को निर्भीक बनाओ, निर्भीक बनाओ। रहुगण ने कहा कि महाराज मुझे लगता है आप या तो महर्षि व्यास हो या कोई उच्च कोटि के संत हो, लगता है आप चमन ऋषि या भारद्वाज हो। मुझे लग रहा है आप कोई दिव्यात्मा हो, आप कोई पागल व्यक्ति नहीं है। रहुगण पैरों में पड़ गए और उसने पूछा प्रभु मैं आपसे पूछता हूं, आपने शरीर की परिभाषा बताई है, एक बात बताओ, यदि शरीर कोई पाप करे क्या उसकी सजा आत्मा को मिलती है? कितना प्यारा प्रश्न किया। मान लिया पाप हमने किया, क्या हमारी आत्मा उस गुनाह को भोगेगी? सोचने वाला प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे आपने किसी जल में प्रतिबिंब को स्थापित कर दिया, आपने चावल को, धान को, अन्न को भून दिया और भून करके आपने उसको सुखा दिया, सुखा करके आपने ऊपर का छिलका उतार दिया। राजन जिस प्रकार धान की खेती छिलका उतारने के बाद चावल से नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जीव के अंदर से प्राण जाने के बाद इस शरीर की पुनः निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं होती। इस शरीर का निर्माण तभी तक हो सकता है जब तक इसके अंदर प्राण है, और जब इसके अंदर से प्राण चले गए इस शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता। इसलिए राजन इस शरीर को अपने जीवन में कल्याण करो, अपने जीवन में उतारो।
यहाँ से जो भी जीव कर्म करता है उसका उसको फल भोगना ही पड़ता है। भूमि से 99,000 योजन को दूरी पर दक्षिण दिशा में नरक है। 1 योजन होता 12 किलोमीटर, ऊंचाई है 28, 4 कोस का 1 योजन होता है। और जो समझदार लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वे अपने मकानों के दरवाजे ज्यादातर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखते। मंदिरों में पूजा दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर नहीं करते। उसका कारण यही है कि ये नरक की दिशा है और हम जो है कभी नरक में जाना चाहते ही नहीं। भले ही हमारे कर्म नरक में जाने के हों, लेकिन सोचता कोई नहीं कि हम नरक में चले जाए। दूसरा, मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। चींटी से हाथी तक सब चाहते हैं कि हम जीवे, लेकिन मृत्यु हमें आएगी, ये भी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए रास्ते में चलते चलते तुमसे कुछ चींटी मर जाए, ये अनजाने का पाप है। अनजाने में हम जो पाप कर्म करते हैं उसके लिए शास्त्रों में माताओं के लिए 5 यज्ञ बताइए। 5 यज्ञ करने चाहिए। मैंने इसको दोबारा बता रहा, भोजन बनाओ तो सबसे पहले रोटी गौ माता को दो। भोजन के बाद 1 रोटी के टुकड़े 5 कर लो, छोटे छोटे, उसमें थोड़ी चीनी और घी मिलाओ, उससे अग्नि जिमाओ। इसके बाद चींटियां जिमाओ तो समझ लो तुम्हारा भंडारा हो गया। देखिए, चींटियां ना तो दक्षिणा का लालच करेंगी कि यजमान हमें दक्षिणा दे करके जाएगा, और ना चींटी तुमसे ये कहेगी सर तुम्हारा जो भोजन है फीका है या मीठा है। चींटियां तुम्हारे भोजन को भाव से ग्रहण करेंगी, और ना चींटियां तुम्हें बुराई देंगी, ना भलाई की जिज्ञासा करेंगी। तो सबसे बड़ा भंडारा वो है जो बोलते नहीं है, उनको आप खिलाओ। तीसरा है पक्षियों को जिमाओ, मछलियां जिमाओ। और दुर्भाग्य तो ये है कि लोग मछलियां जिमाते नहीं, उल्टा खा जाते हैं। अतिथि को भोजन कराओ। परीक्षित ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी, सुने। गुरुजी एक बात बताओ, पाप कर्म बड़ा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? और किसी भी कर्म का फल ना भोगना पड़े, इसके लिए रास्ता क्या है? मान लिया हम किसी भी हमसे जो कर्म हो गए सो हो गए, इसके लिए रास्ता क्या है? तो सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि संकल्प मत हो, संकल्प करो और प्रायश्चित करो, और इसके बाद ना करने के लिए पश्चाताप करो कि मैं जीवन में दोबारा इस कर्म को नहीं करूंगा। तो तुम्हें इस पाप कर्म की सजा अधिक ना भोगकर कम भोगनी पड़ेगी, लेकिन भोगनी पड़ेगी। दूसरा रास्ता यह है कि आपको पिछले सारे कर्म नष्ट हो जाएं, पिछला कोई बुरा कर्म हमें भोगना ना पड़े। तो इसके लिए भगवान कहते हैं गोविंद का नाम जप करो, प्रभु के चरणों में अपना कर्मों का प्रायश्चित करो। सुखदेव जी कहते राजन, आज जो है जड़ भरत ने रघुगण को वो आत्मज्ञान दिया, रघुगण सुनते जा रहे हैं और अपने मन की ग्रंथि को खोलते चले जाते हैं। जड़ भरत कहते हैं राजन, इस शरीर को कभी अहंकार करके जीव ये ना समझे कि मैं हमेशा इस संसार में आया। सबसे पहला सत्य ये रखिए कि यदि मेरा जन्म हुआ है तो मैं इससे पहले मरा भी हूं, और यदि आज मेरा जन्म हुआ है तो मैं मरूंगा भी, और यदि मरूंगा तो दोबारा मेरा जन्म होगा। ये सत्य मान करके इस दोनों चक्र से छूटने का एक ही रास्ता है कि गोविंद नाम भजो। और एक ही मंत्र बताया प्रभु ने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़। अरे प्राणी, परमात्मा का नाम भज, गोविंद नाम भज, और हर क्षण भज, जिस भी स्थिति में भज, उसी स्थिति में प्रभु का नाम भज, तब तेरा कल्याण हो सकता है। इसलिए तो संत बड़े प्यारे भाव से कहते हैं कि अपने जीवन का कल्याण मार्ग ढूंढो जिस भी विधि से तुम्हें मिले। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत से आत्मज्ञान लेकर रघुगण वहां से विदा ले लेते हैं और वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। भरत ने भी अपने आप को ब्रह्म लीन करके
वन के लिए प्रस्थान करके संसार में अपने आप को विलीन करके संसार मार्ग से बंधन से छुटकारा प्राप्त करके परमात्मा के लोक को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, सच्चा संत वही है जो दूसरे को जगा दे और दूसरे को जना दे, और जो दूसरे को न जगाता है और न जनाता है वो सच्चा संत कभी नहीं कहलाता। इसलिए संत न छोड़े संतई कोटि के मिले संत, मलाई भुजंगी वेद या तन सत। संत कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, भले ही कितने दुर्जन लोग उसके जीवन में आ जाए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये मैं पूछना चाहता हूँ, आपने भरत के बारे में बताया कि उसकी थोड़ी सी सावधानी में उसे 3 जन्म तक कर्म भोगना पड़ा, और जो बचपन से कोई ज्ञानी हो उसकी बुद्धि बिगड़ी हो, ऐसा भी कोई प्राणी संसार में हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। एक स्थान पर अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े सुंदर ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, वेदों में पारंगत थे और सब शास्त्रों में निपुण थे। रोजाना गंगा जाया करते थे, गायत्री मंत्र का रोजाना जाप किया करते। और एक बात कहूं, जो हिंदू होकर 5 चीज बताई है हमारे हिंदुओं की पहचान, यज्ञोपवीत्र, तिलक, शिखा, गायत्री संध्या, वंदन, ये 5 चीज बताई हैं। यदि ये 5 चीज हैं तो हम हिंदू हैं, नहीं तो हिंदुत्व कहने का अधिकारी नहीं। जनेऊ, चौकी, और मैं तो ज्यादातर जो मेरे से लोग दीक्षा के लिए बात रखते हैं तो मैं तो यही बात रखता हूँ कि ये 5 चीज आप अपने जीवन में धारण करो तो मैं दीक्षा दूं, नहीं तो नहीं देता। यो क्या क्या मैंने कहा, पहली शिखा रखो, दूसरा तिलक लगाओ, तीसरा वंदन करना सीखो, और वंदन में भी किसी को नमस्ते जी या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बंद करो, और सीधे जो है राधे राधे बोलना सीखो। राधे राधे कहो, जितना जपो उतना बढ़ेगा, ये नियम है। और तीसरा जनेऊ धारण करो, और तीसरा भोजन जो करो तो तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी का भोग लगाए बगैर भोजन न बने। जब तक भोग ना लगे तब तक तुम्हारे यहाँ कोई भी भोग ग्रहण ना करे। यदि ये नियम अपने घर में धारण करो तो दीक्षा ले लो। कई लोग तो लिस्ट बना लेते हैं, बाद में लिस्ट बढ़वानी पड़ती है। ये 5 नियम धारण कौन करेगा, और जब धारण नहीं करोगे तो लिस्ट का लाभ क्या? उस चीज से कोई लाभ नहीं कि कर्म तुम्हारा भी अधूरा रह जाए और गुरु भी तुम्हें अधेड़ में छोड़ दे, उससे कर्म से कोई लाभ नहीं। अजामिल रोजाना स्नान के लिए जाते, रास्ते में एक वैश्या का घर पड़ता था। अब उस वैश्या के संसर्ग में आकर अजामिल ने अपनी बुद्धि को खराब कर लिया। मैं कल की कथा में भी कह रहा था, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आज अजामिल ने वैश्या के घर 1 गिलास जल पी लिया। जल पिया तो मन में इच्छा हुई एक बार और भी लूं जाकर। दोबारा मिले, पत्नी से जो प्रेम था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, पत्नी को सताना शुरू कर दिया, और परिणाम तो ये निकला, अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया और अजामिल ने वैश्या को अपने घर में रख लिया। और जिसके घर में वैश्या रहती हो उसके अंदर भगवान की भावना हो और वह भगवान का भजन करे, इसका कोई विश्वास नहीं। उसका तो अजामिल का तो मन वैश्या के अंदर ही टिक गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मति बिगड़ गई अजामिल की। बताते हैं 10 पुत्र हुए, जब 9 पुत्र हो गए, 10वां पुत्र गर्भ में था तो एक संतों की टोली अजामिल के दरवाजे पर आई और अजामिल ने कहा, अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज जी रुको। तो महात्मा बाहर दरवाजे पर रुक गए। उन्होंने कहा, महाराज जी अंदर ही ठहर जाओ, कोई बात नहीं। महात्मा अंदर ठहरे हुए थे क्योंकि वैश्या के अंदर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे। उसने ठहरा दिया। अजामिल थोड़ी देर में आया, उसने कहा, महात्मा उसे आसन उठाओ, बाहर बैठो। धर्म पत्नी ने कहा उसने कि जी मैंने इनसे को कहा है आप बैठ जाओ। और तुमने देखा होगा अब पत्नी
के कहते इसकी वजह से तो उनकी सारी बुद्धि खराब हुई है, उसकी आंखों